रियल पार्ट ऑफ 2 minus iota whole cube is same as the imaginary part of option A 4 plus 7 iota upon 1 minus 3 iota, option B 7 minus iota upon 1 minus 3 iota, C 7 plus iota upon 1 minus 3 iota, and D 9 minus 8 iota upon 1 minus 3 iota. अब जैसे ही डिक्टेशन खत्म हुई आपका टाइम शुरू, खाली नहीं बैठना उसके बाद सर बोर्ड रब करेंगे फिर मैं शुरू करूंगा, नहीं, जैसे ही डिक्टेशन खत्म आपका टाइम शुरू हो गया क्वेश्चन का। कर डालो आंसर, ये तो और आसान है, इसमें तो समझने वाला भी कुछ नहीं है। चलो निकालो आंसर। क्या बात हो रही है? रियल पार्ट ऑफ 2 minus iota whole cube is same as imaginary part of, ऑप्शंस में दिया था 4 plus 7 iota over 1 minus 3 iota, फिर ऑप्शन बी में था 7 minus iota over 1 minus 3 iota, एंड ऐसी ऑप्शन सी भी थी, ऑप्शन डी भी थी। अजी आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टॉप और देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ें। द रियल पार्ट ऑफ, देखो ये बहुत जरूरी चीज होती है क्वेश्चन पढ़ना। द रियल पार्ट ऑफ 2 minus iota whole cube, इसका रियल पार्ट इज सेम एज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्या चेक करना है आपने भाई, इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है या इसके या इसके या इसके। तो सबसे पहले क्या करें, इसका रियल पार्ट निकालो। कैसे? a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाया, क्या होता है a क्यूब दैट इज 8 माइनस बी क्यूब सो आयोटा क्यूब माइनस 3ab सो 6 आयोटा इंटू a माइनस बी सो 2 माइनस आयोटा, राइट। तो सिंप्लीफाई करा, ये क्या आ गया 8। अब देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ अब यहीं पे। भाई आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा, ये गया यहाँ से और माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो ये क्या बना 8 प्लस आयोटा माइनस 12 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस 6। तो बताओ रियल पार्ट क्या आया? 8 minus 6 that is 2, रियल पार्ट इज 2। तो देख लो 2 किसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर है? तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 1 plus 3 आयोटा डिवाइड बाय द सेम नंबर। ठीक है, अब देखो इधर, हाँ जी मल्टीप्लाई करना है, करें इधर ध्यान, 4 into 1 4। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बना 21 आयोटा स्क्वायर तो माइनस 21, 4 माइनस 21 क्या आया माइनस 17।
अब इमेजिनरी पार्ट ये तो 12 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ठीक है ना। 12 प्लस 7 क्या आया, 19 आयोटा। नीचे क्या आएगा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बना 10। बोलो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 19/10, हमें तो 2 चाहिए था, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब इसके लिए चेक कर लो ऐसे ही, तो इसे भी आपको 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन वर्क तेजी से करना है। अब न्यूमरेटर में सबसे पहले रियल पार्ट, एक बात बताओ, रियल पार्ट लिखूं, हमें क्या चाहिए इमेजिनरी, तो रियल पार्ट छोड़ो, इमेजिनरी निकालें सीधा। 7 सीधा 21 आयोटा और माइनस आयोटा, 21 आयोटा माइनस आयोटा क्या बना 20 आयोटा, और नीचे क्या बनेगा 10। ऑफ कोर्स कुछ रियल पार्ट भी आएगा, तो हमने लिखा नहीं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आया 20/10 दैट इज 2, तो वही तो चाहिए था आंसर। और ऑफ कोर्स इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंगल आंसर एमसीक्यूज, ठीक है ना। एक आंसर आ गया तो और आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लेट कैपिटल X डिनोट द सेट of all scalene triangles in a plane. Capital X denote the set of all scalene triangles in a plane, and capital Y the set of all non-equilateral triangles. Capital Y the set of all non-equilateral triangles. Full stop. Mark the correct statement. Mark the correct statement. Option A, X and Y, of course capital, are equal. X and Y are equal. Option B, capital X is a proper subset of capital Y. Option C, capital Y is a proper subset of capital X. And option D, none of the above. D है none of the above. अरे कर दो मार्क करेक्ट ऑप्शन। Yes, come on. Set of all scalene triangles in a plane, capital Y है set of all non-equilateral triangles, of course in the same plane, and आपने करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है
and y are equal. ठीक है, भाई स्टेटमेंट्स दी हुई हैं तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स चेक करोगे और डालो और लिखो आंसर. कम ऑन, पास, कंप्लीटेड. हाँ जी, स्टॉप. आंसर इज ऑप्शन बी. अब चेक करो, अगर ठीक था तो वेल डन. हाँ जी, यस. पढ़ें क्वेश्चन. लेट कैपिटल एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्केलीन ट्रायंगल्स इन अ प्लेन. ठीक है, तो सारे स्केलीन ट्रायंगल्स का सेट से इस प्लेन में जितने स्केलीन ट्रायंगल्स बना सकते हो बना दिए सारे, उनका सेट. कैपिटल वाई है सेट ऑफ ऑल नॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, एक्स एंड वाई आर इक्वल. ऑप्शन बी, एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई. अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये बड़ी सीधी सी बात है. ए इज सेट टू बी, ध्यान से सुनो, ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी when A is a subset of B and A not equal to B. ठीक है, सबसेट हो पर सेट के बराबर ना हो तो क्या कहोगे? A is a proper subset of B. और पता है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. आई होप आप लोग एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ते हो. अब मैं कई बारी जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स छोड़ देता हूं कि आप खुद पढ़ो. किताब है आपके पास, टेक्स्ट बुक. ठीक है, और मैं सीधा ऐसी चीजें पेपर में डाल सकता हूं, तो यू हैव टू बी केयरफुल. है ना, आपका काम है एनसीईआरटी बुक खुद पढ़ा करो. घर पे काफी टाइम है आपके पास. ठीक है, हाँ जी. तो ये प्रॉपर सबसेट है. ऑप्शन बी पढ़ा. ऑप्शन सी, y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x. ठीक है, मतलब y इज सबसेट ऑफ x एंड y इज नॉट इक्वल टू x. एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव. कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन पढ़ लिया. यस, अब करें डिस्कस. देखो इधर, देखो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई कुछ लिखा हुआ है 2-3 लाइनें, तो जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना. अब क्या समझें क्वेश्चन में? पहला सेट दे रखा है कैपिटल एक्स, सेट ऑफ ऑल स्केलीन ट्रायंगल्स. चलो पहले इसी सेट को समझ लेते हैं. ठीक है, समझे? तो ये हम बात कर रहे हैं सेट एक्स की. तो इसमें क्या है? स्केलीन ट्रायंगल्स हैं. चलो सपोज एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी साइड्स की लेंथ है 3, 4 एंड 6. इज इट स्केलीन? यस. इसको कहते हो स्केलीन जब तीनों लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? डिफरेंट. ठीक है, सो दिस इज अ स्केलीन ट्रायंगल. मतलब ये पहले सेट में प्रेजेंट है, सेट एक्स में प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसे ही अगर आप और ट्रायंगल लो कोई, इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा. ठीक है, से दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज से 14. हाँ जी, ऑलराइट, ये भी स्केलीन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे ऐसे सारे स्केलीन ट्रायंगल्स हैं इस सेट में. अच्छा, दूसरा सेट देखते हैं. सेट ऑफ ऑल नॉन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. कौन से ट्रायंगल्स? बोलो. नॉन इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ना हो.
ठीक है, तो चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं, तीनों साइड 4 4 4। बोलो ये ट्राइंगल सेट वाई में है, तो ये तो इक्विलैटरल है, ठीक है, हमें कौन से चाहिए, नॉन इक्विलैटरल, तो ये नहीं है वाई में। अच्छा फिर कैसे ट्राइंगल्स होंगे वाई में, भाई सपोज मैं इनको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैंने ट्राइंगल बनाया, से दिस इज 6 एंड दिस इज 4। बताओ क्या ये वाला ट्राइंगल नॉन इक्विलैटरल है, ऑफ कोर्स इट इज नॉन इक्विलैटरल, तो ये सेट वाई में प्रेजेंट होगा। अच्छा और कौन कौन से होंगे नॉन इक्विलैटरल, कोई और भी बनेंगे, ये तो कौन से हो गए, दो साइड सेम वाले, और भी बन सकते हैं। तो चलो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल और बना लेता हूँ यहाँ पे, ये कुछ ऐसा, ठीक है, इसकी साइड लेंथ है से ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, क्या ये नॉन इक्विलैटरल है, ऑफ कोर्स है, तो ये भी आपके सेट में होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, हमने दोनों सेट्स को समझ लिया, बस अब तो करेक्ट ऑप्शन दिख रही है, दिख गया आंसर, सेट्स को अगर समझोगे तो दिख जाएगा। बोलो क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, आर दीज टू सेट्स इक्वल, बोलो भाई जो जो एलिमेंट्स इसमें है वही यहाँ पे है, बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्या यहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा, एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, ठीक है, तो x प्रॉपर सबसेट ऑफ y होगा कि नहीं, तब होता है सबसेट व्हेन एवरी एलिमेंट हियर इज प्रेजेंट इन दिस सेट, ठीक है, एवरी एलिमेंट हियर मींस कैसे एलिमेंट्स हैं, स्केलीन ट्रायंगल। अच्छा कोई भी स्केलीन ट्रायंगल उठाओ, कोई भी, बोलो क्या वो इस सेट में प्रेजेंट होगा, यस और नो, कब प्रेजेंट होगा, जब वो नॉन इक्विलैटरल हो, तो अगर स्केलीन है तो नॉन इक्विलैटरल होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा, तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो इक्विलैटरल कैसे हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ से भी दिख रहा है, आप ये वाला एलिमेंट उठाओ, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज नॉन इक्विलैटरल, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज नॉन इक्विलैटरल, जो मर्जी उठाओगे हर एक एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y तो आ गया, एंड x इज नॉट इक्वल टू y, पहले ऑप्शन में यही तो कहा था, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू y है मींस इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म, हाँ जी, ऑल राइट। और वैसे जैसा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो पेपर में, तो इसमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे हिसाब से काफी बच्चों को आंसर दिख गया होगा सीधा, अच्छी बात है, क्वेश्चन था ही इतना छोटा, तो मैंने समझाने के लिए लिख दी चीजें, अगर सीधा दिख गया आपको क्या आंसर है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है, पर अगर कभी ना समझ में आए तो मैंने तरीका बता दिया, ये पहला सेट आप समझ लो कुछ एग्जांपल से, दूसरा भी समझ लो कुछ एग्जांपल से, फिर उसके बाद ऑप्शन मार्क कर दो, सिंपल। नेक्स्ट, अरे नोट डाउन, which of the following
is a subset of capital P. Which of the following is a subset of capital P for all possible sets capital P and capital Q? Which of the following is a subset of capital P for all possible sets capital P and capital Q? ऑप्शन ए लिखो, नोट डाउन, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से लिखना, मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूँ, आई थिंक दैट इज बेटर। ऑप्शन ए है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट होल माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी है Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन सी है Q माइनस P। ऑप्शन डी है both B and C। हाँ जी, कर डालो सॉल्व, कम ऑन, शाबाश। क्वेश्चन लिखा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबसेट ऑफ P फॉर ऑल पॉसिबल सेट्स P एंड Q? तो बताना है whether this is subset of P or not, this is subset of P or not, this is subset of P of P or not। और यहाँ लिखा है both B and C। ऑप्शंस पढ़ लेना एक बार ध्यान से, चलो कम ऑन। यस, अब फटाफट करो क्वेश्चन। यस, कम ऑन भाई, आपने बताना है ये सबसेट ऑफ P है कि नहीं। स्टॉप, रुक जाओ, देखो इधर। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट है, तो क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज लगाओ और कर दो सिंप्लीफाई, कम ऑन। यस, कंप्लीट इट फास्ट। हाँ जी, आंसर इज मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ जी, स्टॉप। यस, देखो इधर, पहला काम हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टीज लगानी है। देखो इधर, अब मैं सीधा लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी। ये है फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो x माइनस वाई, सबसे पहले माइनस को कन्वर्ट करते हो इंटरसेक्शन में। x माइनस वाई क्या होता है, फर्स्ट सेट एज इट इज, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, सेकेंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी लगा हुआ है। ऑलराइट, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करें, तो यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन
पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर क्या आएगा, यूनियन क्यू इंटरसेक्शन, सॉरी पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट वो लिख दिया, फिर लिखा यूनियन। नेक्स्ट आएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब पूरे पूरे स्टेप्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एम्प्टी सेट, यही काट के लिख दिया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ क्या होता है, यही वाला सेट होता है। तो यही वाला सेट बना क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट। अब तो बिल्कुल सीधा है, फर्स्ट यूनियन सेकंड होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इसके बराबर होता है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, क्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, पी। इसे ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने, ठीक है। एक मिनट, just let me see, P union Q complement minus P whole complement, so this is intersection, which I hope there is no error. So this is P intersection P complement, right? Then you have union Q complement intersection P complement, so this is empty set, union this uses this। गलती है, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, मैंने गड़बड़ करी। हाँ जी, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन विल चेंज टू यूनियन, सॉरी, यस। तो ये आ गया Q यूनियन P। बताओ इज दिस अ सबसेट ऑफ P, बिल्कुल नहीं, ये P का सबसेट कैसे हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो वेन डायग्राम से सोच लेना, वैसे जरूरत नहीं है कोई, राइट। तो ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं फिर, तो इसे भी सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो ये क्या बना, Q यूनियन, ब्रैकेट में है डिफरेंस, डिफरेंस को बदलो सबसे पहले, फर्स्ट सेट एज इट इज माइनस चेंजेस टू इंटरसेक्शन, सेकंड सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब फिर से इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन, तो क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लिया इसके साथ, तो आंसर क्या आएगा, यही वाला सेट आएगा। ये क्या बना, Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, इसके बराबर होता है इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, Q का कॉम्प्लीमेंट ये आया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, P। अब बताओ इज दिस अ सबसेट ऑफ P, यस इट इज। तो दिख तो रहा है P का इंटरसेक्शन लिया हुआ है किसी के साथ, ठीक है, मतलब P और इस सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स P में से ही तो आएंगे, P में से ही आएंगे ना, ठीक है। मतलब ये जो सेट बनेगा इसके सारे एलिमेंट्स P में प्रेजेंट होंगे, ये दिखती है चीज, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब जैसे ही आंसर आया तो इसमें बी टिक कर दो, फिर यहाँ पे नहीं, क्यों, जब ऑप्शंस पढ़ी थी तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ था बोथ बी एंड सी, तो अगर सी भी करेक्ट आ गया फिर क्या मार्क करोगे, देन यू हैव टू मार्क ऑप्शन डी, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ,
इसी वे में ऑप्शन सी भी चेक करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। भी पहले इसे सिंप्लीफाई करोगे, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट, फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, डिफरेंस को हटाओगे, सिंप्लीफाई, गेट द आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, नेक्स्ट, लेट small x and small y be real numbers such that x minus 3 upon 2 plus iota minus y plus 2 upon 2 minus iota, मैं रिपीट कर रहा हूँ, x minus 3 upon 2 plus iota minus y plus 2 upon 2 minus iota equals 6 minus iota. Then the number x minus 2y belongs to the set option A, set containing P belonging to set of natural numbers, set containing P belonging to set of natural numbers, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन ए, देख लो, P belonging to set of natural numbers such that P square equals 6k or some k belonging to set of whole numbers। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन बी लिखो, ऑप्शन बी, set containing P belonging to n such that P square equals 6k plus 1 or some k belonging to the set of whole numbers। Option C, P belongs to n such that P square equals 6k plus 3, बाकी सब कुछ सेम लिखना है, यहाँ पे आएगा 6k plus 3। ठीक है, एंड ऑप्शन डी में है P belonging to n such that P square equals 6k plus 4 for some k belonging to set of whole numbers। अजी लास्ट ऑप्शन में क्या है, 6k plus 4। चलो लिखो आंसर।